हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे वैलेंसीज क्या होती है और वैलेंसीज की हेल्प से हम कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह से फॉर्मेशन कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। यानी कि सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको ये देखना होगा कि किस तरह से हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर हम पर कंपाउंड का फॉर्मूला फॉर्म करना नहीं आता तो केमिकल रिएक्शन तो हम कर ही नहीं सकते, उसका पढ़ने का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ क्लास 9th में आपने केमिकल फार्मूलाज को पढ़ा था, एक बार उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, जिसके बेस पर आप केमिकल रिएक्शंस को आसानी से समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, व्हाट मीन्स ऑफ वैलेंसी। वैलेंसीज का पता होना जरूरी है आपको, यानी कि किस एलिमेंट पर, कोई भी स्पेसिस पर क्या वैलेंसी होती है और उसका क्या चार्ज होता है। ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ आ गई तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आसानी से फॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंसी। व्हाट मीन्स ऑफ वैलेंसी। एक्चुअल में वैलेंसी का मतलब क्या होता है? वैलेंसी का मतलब होता है कोई भी स्पेसीज अपना ऑक्टेट अचीव करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस टू अचीव नोबल गैस कन्फिग्रेशन, टू अचीव ऑक्टेट और टुप्लेट। अगर कोई भी स्पेसीज ऑक्टेट अचीव करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करती है, या फिर डुप्लेट जो होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए डिफाइन होता है। डुप्लेट किसके लिए डिफाइन होता है? हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट मीन्स ऑफ ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, यानी कि किसी भी एटम्स के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस करना पड़ेगा उसी को हम ऑक्टेट कहेंगे। डुप्लेट का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो डुप्लेट होता है हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ही डिफाइन होता है। यानी कि सपोज दैट अब हम 1 बाई 1 वैलेंसी की बात करते हैं। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है, ये सारे आपको अप टू 20 तक लर्न होने चाहिए। एटॉमिक नंबर 1, उसका नेम क्या है, यानी कि उस एलिमेंट का नेम क्या है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल। और उसके बाद हम बात करेंगे उसकी क्या वैलेंसी होने वाली है। देखो आपको पता होगा एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, और इसका जो सिंबल होता है दैट इज H, कैपिटल एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 2। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का क्या फंडा होता है। क्लास 9th को आप याद करो और आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम निकालते हैं 2 8 8 18 18 32 32, यानी कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। तो देखो अगर एटॉमिक नंबर 1 है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। जो एटम्स का, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है। तो अगर हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, और उसका कन्फिग्रेशन यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या डिफाइन होता है? डुप्लेट, यानी कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो इसके पास एक तरीका ये हो सकता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट
सब्ट्रैक्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, बाकी किसी से ले ले। एक इलेक्ट्रॉन पहले से है, एक इलेक्ट्रॉन किसी बाकी अदर से लेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2 और उसका डिप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ये बाकी अदर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज आएगा -1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो गेन करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही चार्ज आएगा। सपोज दैट कोई भी स्पेसीज 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस पर चार्ज आएगा -1, कोई भी स्पेसीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो उस पर चार्ज आएगा -2। या फिर हम बात करें नंबर ऑफ लॉस के लिए, यानी कि कोई भी स्पेसीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दे रही है, तो उसका चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो आपको पता है हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 1 की, तो ये -1 भी शो कर सकता है। या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस कर दे तब भी इसके आउटर मोस्ट सेल पूरी तरह से, यानी कि हम कह सकते हैं ये स्टेबल हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केस में हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है और कई सारे केसेस में ये -1 वैलेंसी चार्ज शो करता है। ये हो गया -1 +1 हो गया इसका चार्ज, ये क्या हो गया इसका चार्ज। और अब हम बात करें वैलेंसी की, किसकी बात करें, वैलेंसी की, तो इसकी जो वैलेंसी होती है 1 होती है। अगर हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट करना है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है और लॉस करके भी वो स्टेबल हो सकता है, तो उसकी वैलेंसी होगी 1 और चार्ज -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। ये V का मतलब आप लिख सकते हो बेटा वैलेंसी है। अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर 2, दैट इज हीलियम, He। आपको पता है जो He होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और अगर इसका डुप्लेट कंप्लीट है तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है, पहले से ही एंजॉय कर रहा है, पहले से ही मजे में है। यानी कि ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, अपने एंजॉय में आ जाना, अपना स्टेबल हो जाना। स्टेबल, देखो दुनिया की जो हर एक चीज होती है सब कुछ स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है और आप भी पढ़ रहे हो तो वो भी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो। आप चाहते हो कुछ पढ़ लिख के आप कुछ बड़े, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, तो आप क्यों चाह रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, ऑफिसर बनोगे और लाइफ में क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। इसी तरह से एलिमेंट्स भी क्या होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। और अगर वो स्टेबल होना चाहते हैं तो उसके लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस करेंगे, क्या अचीव करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जैसे हम अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं तो हम पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं, इसी तरह से एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहते हैं तो वो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। उसके लिए वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहले से स्टेबल है तो इसका डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस नहीं करेगा, तो इसका चार्ज भी 0 होगा और वैलेंसी भी क्या आएगी, इसकी 0 आएगी। यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं देखो थर्ड, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है भाई, लिथियम का, जिसका सिंबल होता है Li। आपको पता है जो एटॉम्स का नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है भाई। और जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। जो एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा। अब लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं, 3। तो अगर आप इसका कन्फ्यूजन लिखोगे तो आप इसका कन्फ्यूजन लिखोगे 2, देखो पहले में तो 2 भर सकते हो, बचा हुआ कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, जो कि सेकंड सेल में आप भरोगे। तो अब बताना है आपको लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है इसका कन्फ्यूरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचा हुआ किस में जाएगा, नेक्स्ट सेल में। जो आउटर सेल होती है उसी को हम वैलेंसी भी कहते हैं। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
आप लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स्ट्रा में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। लिथियम पे इलेक्ट्रॉन थे 3, कन्फिग्रेशन आया 2 1, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 1। अब एक चीज बताओ, अगर लिथियम अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है तो इसके पास दो रास्ते हैं। देखो, अगर इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, कितने इलेक्ट्रॉन दे बेटा 7, अगर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, यानी कि इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 8 अचीव कर लेगा। क्या इसको कोई आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन देगा? किसी में इतनी ताकत है जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सके? बेटा ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी स्पेसिस इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज पॉसिबल है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, ये क्या कर दे भाई, 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे बेटा 2। ये इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। टोटल थे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और अगर इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो इसका डुप्लेट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। कोई भी स्पेसिस डुप्लेट कंप्लीट कर ले या ऑक्टेट तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। और एक चीज याद रखो, ये जो डुप्लेट डिफाइन होता है वो अप टू एटॉमिक नंबर 5 तक होता है। डुप्लेट जो डिफाइन होता है वो एटॉमिक नंबर 5 तक ही डिफाइन होता है। कितने में डिफाइन होता है, एटॉमिक नंबर 5 तक। और उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्टेट की। ये मेन पॉइंट आप याद रखोगे, यानी कि एटॉमिक नंबर 5 तक वो कोई भी स्पेसिस क्या अचीव करना चाहेगी, डुप्लेट। और एटॉमिक नंबर 5 से के बाद वो क्या अचीव करेंगे, ऑक्टेट। तो इस तरह से लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो चार्ज आएगा पॉजिटिव। अगर कोई भी स्पेसिस कोई भी चीज लॉस कर रही है, कोई भी चीज का त्याग कर रही है तो उसे क्या कहते हैं, त्यागी, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। अगर कोई भी स्पेसिस 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो चार्ज क्या आएगा, +2। अगर कोई भी स्पेसिस 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, +3। और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। वैलेंसी कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी। कोई भी स्पेसिस जितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस करेगी, इस तरह से हम उसकी वैलेंसी निकाल सकते हैं। अगर हम फोर्थ देखें, फोर्थ विल बी बेरिलियम। ये जो बेरिलियम होता है उसका सिंबल होता है Be। और आपको पता है अगर आप इसका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2। फर्स्ट सेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भरे, सेकंड सेल में भी कितने भरोगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन भरोगे। और 2 इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट शेल में है तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर सेल 2 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल विल बी 2। और आपको पता है अगर इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अब इसके पास अपना स्टेबल यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट अचीव करने के 2 रास्ते हैं। या फिर ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो कौन सी कंडीशन आसानी से हो जाएगी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। कोई इसको 6 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से देगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अगर इनको ये लॉस में कर दे, इनको यहाँ से किसी को दे देता है तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। डोनेट करने वाली स्पेसिस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। और वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस पर डिपेंड करती है। इस तरह से आप बाकी अदर एटॉमिक नंबर 20 तक सभी वैलेंसीज और चार्ज लिखोगे। आई होप आप इस वर्क को कंप्लीट करोगे।
क्लास 9th में ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं और इन चीज़ों की वैलेंस चार्ज कर याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का आपका जो होमवर्क होगा, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद करना है विद एटॉमिक वेट। यानी कि आपको क्या लर्न करना है, एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको याद रखना है विद एटॉमिक वेट, और उनका आपको एटॉमिक वेट भी याद करना है, और आपको उनके चार्जेस भी पता होना चाहिए और वैलेंसी भी आपको पता होना चाहिए। आपका आज का होमवर्क यही है, आप 1 to 20 तक ये सारी चीज़ लिखोगे और उन्हें करोगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। कल हम यहाँ से 4 से आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे। ओके।